Hello, I am Dr. Swati Thakur. I am consultant in obstetrics and gynecology in Felix Hospital, Greater Noida. So आज हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये पता लगाना थोड़ा एक्चुअली जब ये शुरुआत होती है तो इसके सिम्टम्स बहुत साइलेंट होते हैं, इसीलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। आप मोटा मोटा याद रखिए कि हमें 5 चीज़ों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपके स्तनों में कोई गांठ तो नहीं बन रही है। अब वो गांठ कैसी होती है? यूजुअली ये जो गांठ होती है उसमें दर्द नहीं होता, ये गांठ बहुत सख्त होती है। दूसरा, ये गांठ का साइज धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये गांठ आपके स्तनों में भी हो सकती है और आपके बगलों में, जिसको हम आर्मपिट्स कहते हैं, उसमें भी हो सकती है। तो पहला पॉइंट हो गया कि आपको देखना कोई गांठ तो नहीं हो रही। दूसरा, आपके स्तनों का जो साइज है वो बराबर है, दोनों ब्रेस्ट का साइज बराबर है या कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई श्रिंक है, कोई सोलन है, मतलब साइज में अंतर है। या फिर जो ऊपरी परत है यानी कि जो स्किन है उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। क्या हो सकता है? वो रेड हो सकती है, वो संतरे के छिलके की तरह हो सकती है, वो नीली पड़ सकती है। तो कोई भी कलर चेंज हो रहा है स्किन में, या डिम्पलिंग हो रही है, मतलब गड्ढा पड़ रहा है, तो वो हो सकता है। फिर आपको याद रखना कि कोई डिस्चार्ज हो रहा है आपके निप्पल से। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपका बच्चा हुआ है तब ठीक है, मिल्क डिस्चार्ज होता है, पर उसके अलावा इन दोनों सिचुएशन से अलावा कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है, किसी भी तरह का ब्लड डिस्चार्ज है, कोई ग्रीनिश डिस्चार्ज है, वाइट डिस्चार्ज है, तो ये भी एक साइन है। तो अगर इनमें से कुछ भी है और ये आपका परसिस्टेंट रह रहा है, 1 हफ्ते से ज़्यादा है, तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। अब इसमें डॉक्टर क्या करेगा? यूजुअली हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पहले एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री देखते हैं और इन्वेस्टिगेशंस होती है। इन्वेस्टिगेशंस में 3 मेन इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड जब पे करते हैं, मैमोग्राफी करते हैं या बायोप्सी जिसकी रिक्वायरमेंट हो, और एज के हिसाब से ये सारे इसके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। इसमें से आप थोड़ा सा और ये भी जान लीजिए कि ये किन को होता है, ब्रेस्ट कैंसर किस में कॉमन है। यूजुअली इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को, आप मौसी को कोई भी हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की या किस कैंसर ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे यूट्रस, ओवरी, तो आप एक उस हाई रिस्क में आ जाते हैं। या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक म्यूटेशंस है फैमिली में, BRCA1, BRCA2, तब आप हाई रिस्क हो जाते हैं। या फिर आपका मेनार्क बहुत जल्दी आ गया, मेनोपॉज बहुत लेट हो रहा है, आपका मेंसेस वाला पार्ट जो है, वो जो पीरियड है वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड है, अर्ली मेनार्क, लेट मेनोपॉज, फिर ओबेसिटी, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, फैमिली हिस्ट्री, तो ये सारे ग्रुप हाई रिस्क ग्रुप में आता है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए और किन साइंस को जो मैंने बताया कैसे फॉलो में रखना चाहिए। सो थैंक यू, आई होप आपको इस समझ में आया होगा और आप अपना ध्यान रख पाएंगे। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।